जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका ये हिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट्स है। ये एंशियंट हिस्ट्री का ये हैंड रिटेन नोट्स है और ये कई सारे सोर्सेज को मिलाकर लिखा गया है। दोस्तों, आप देखेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सारे एग्जाम, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, चाहे आरओआर हो गया, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बट मैं इसको दोनों माध्यम में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना लेक्चर। तो आज हम देखेंगे ये जैनिज्म और बुद्धिज्म देखना है। ये आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप जब भी पीवाईक्यूज में देखेंगे, चाहे यूपीएससी हो गया चाहे स्टेट पीसीएस, तो बुद्धिज्म जैनिज्म ये आपका हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसका सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड समझते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ। तो आपको पता होगा कि जब लेटर वैदिक पीरियड चलता है 5th और 6th सेंचुरी के आसपास, तो लगभग आप देख रहे होंगे कि 62 सेक्ट के लगभग इवॉल्व हुए और उनमें से जो 3 महत्वपूर्ण सेक्ट हैं, जैसे आजीविका हो गया, बुद्धिज्म हो गया और जैनिज्म हो गया, ये इवॉल्व हुए। ठीक है, और ये तीनों इवॉल्व हुए और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उसके कॉजेज क्या थे, कॉजेज ऑफ ओरिजिन देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो कॉजेज था, ये था एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड वैदिक जो रिचुअल्स थे, बहुत ही एक्सपेंसिव थे। लोगों के पास उतने पैसा नहीं था कि ताकि ये वैदिक रिचुअल्स कर सके। जो एक सुपरस्टिशियस बिलीव था, मंत्र थे जो कंफ्यूज कर देते थे लोगों को, जिसकी वजह से ये कॉजेस ऑफ ओरिजिन, ये सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा नंबर आप देखेंगे दोस्तों कि हाईली फिलोसॉफिकल टीचिंग जो थी उपनिषद की, ये कॉमन पीपल्स के द्वारा ये समझ में नहीं आती थी। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल्स। ओके, और ये आप देखेंगे कि जो अगला नेक्स्ट ये आपको देखेंगे जो प्रिविलेंट था, ये रिजिड कास्ट सिस्टम से जो जनरेट क्या कर दिया, एक टेंशन जनरेट कर दिया सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये इवॉल्व हुए। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्रीफिशियल जो सेरेमनी थी वो काफी महंगी थी और लार्जर इंटरेस्ट जो पीपल्स का था, दे वांट अ सिंपल शॉर्ट एंड इंटेंजिबल वे ऑफ साल्वेशन, दैट इज व्हाई दे टिल्टेड टुवर्ड्स द जैनिज्म बुद्धिज्म। ओके, और देखेंगे नेक्स्ट आपका जो कॉजेस है, जो क्षत्रिय थे, दे रिजेंटेड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिस्टली क्लास। ओके, दो प्रिस्टली क्लास है, उन लोगों को क्या किया गया था, रिजेंटेड, ओके, अलग कर दिया गया था। और नेक्स्ट है आपका, जब देखेंगे जो डिजायर था वेस्ट का, वो इंप्रूव हो गया सोशल पोजीशन पे ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। जब आप देखेंगे जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और ट्रेड की वजह से जो सोशल पोजीशन था वैश्य कम्युनिटीज का, वो इंप्रूव हो गया और इंप्रूव होने की वजह से उनका सोशल जो पोजीशन था काफी अच्छा हो गया। ठीक है, और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन के वजह से भी हुआ। ठीक है, ये और नेक्स्ट है आपका जो कॉजेस है, अनरेस्ट था सोसाइटी में। क्यों अनरेस्ट था? ड्यू टू दी supremacy of Brahmins. Okay, because of the supremacy of Brahmins, there was unrest in the societies. Okay, that is why the causes of and evolution of Buddhism and Jainism were caused. Okay, and practice and killing of cow oxes become the hindrance to the new agriculture economies. Okay, new agriculture economies के लिए क्या बन गया था, ये एक हिंड्रेंस बन गया था, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ऑन काउज पे रोक लगा गया दिया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धिज्म का जो जो फाउंडर थे, ये आप लोगों को पता होगा कि सिद्धार्थ गौतम जी थे। ये लगभग 1563 में, ये बीसीई में ये इनका जन्म होता है। और इनकी जो टीचिंग थी, उन्होंने क्या किया, अपने फॉलोअर से कहा कि दो एक्सट्रीम इंटेल मैटर पे दे फोकस। और जो बुद्धिज्म का जो ने क्या एक्सेप्ट किया, जो डॉक्ट्रिन है, ये दे एक्सेप्ट द ट्रांस माइग्रेशन एंड impermanence. Okay, impermanence they accept, but they reject the idea of God and soul. वो God and soul का जो idea था, they reject it. Okay, they reject it, the idea of God and soul, and they emphasize the concept of karma and ahimsa. Okay, karma and ahimsa को they emphasize and they oppose the वर्ना सिस्टम। जो वर्ना सिस्टम था उसको क्या किए, इन लोगों ने अपोज कर दिया। और जो नेक्स्ट है आपका जो बुद्धिज्म थे, दे asserted that the world is full of sorrow, पूरी संसार मतलब दुख है, एंड पीपुल सफर ड्यू टू द डिजायर, और जो लोग हैं दे सफर वो सफर करते हैं बिकॉज ऑफ द डिजायर, जो इच्छा होती है, इसी के इच्छा ही आपका दुख का कारण होता है। ये बुद्धिज्म ने असर्ट किया है। और पूरी दुनिया क्या है, सौर्य से दुख से भरी पड़ी है। ठीक है, और इनको कंक्वर करने के लिए, आपको कंक्वर जो डिजायर है उसको कंक्वर करने के लिए, दे नीड टू लीड द निर्वाण। ओके, निर्वाण के तरफ बढ़ना है आपको, एंड ब्रिंगिंग द फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड अर्थ। और क्या करते हैं, ब्रिंग द फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड अर्थ, डेथ। ओके, आइए इसमें देखते हैं कि गौतम बुद्धा जी का जो
जन्म हुआ था ये आप बर्थ प्लेस लुम्बिनी में हुआ था, जो कि साक्य कैपिटल से था। ठीक है, जो कैपिटल ऑफ साक्य रिपब्लिक था वहां से एक लुम्बिनी यहाँ पे जन्म होता है आपके गौतम बुद्धा जी का। जो उनके टीचर थे अलारा कलाम थे और उद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, दो लोग थे, उद्रक रामपुत्र और अलारा कलाम थे। जो एनलाइटमेंट था बुद्धा जी का वो 33 ईयर्स में हुआ था अंडर द पीपल ट्री कार यूरुवेला। ओके, यूरुवेला जो जगह पे बोध गया में। ठीक है, यूरुवेला जो ट्री है, पीपल ट्री है, वहां के यूरुवेला बोध गया में ये आपका क्या हुआ, एनलाइटमेंट हुआ था गौतम बुद्धा जी के। और कौन से बैंक पे, ये निरंजना जो बैंक थी ना, रिवर, निरंजना रिवर के ऊपर हुआ था, जिसको फाल्गु भी कहा जाता है। ठीक है, फाल्गु नदी भी कहा जाता है। अगला देखेंगे इसमें जो फर्स्ट सरमन दिए थे गौतम बुद्धा जी ने, उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में दिया था। किस पे, ऑन धर्म चक्र पे, धर्म चक्र पे सारनाथ में दिया था उन्होंने। ठीक है, अगला देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहला जो सरमन दिया था वो किस पे दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन पे दिया था। और 5 डिसिपल यानी 5 उनके शिष्यों को दिया था। जैसे सबसे पहले जो शिष्य थे क्या नाम था, महाकश्यप नाम था। ठीक है, महाकश्यप द फर्स्ट डिसिपल। और उनकी मदर का जो रियल नाम था वो क्या था, महामाया था। ओके, द मदर नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाज महामाया एंड मदर फॉस्टर दी एंड इट इज मदर जो फॉस्टर की थी महाप्रजापति गौतमी जी के द्वारा। ये मतलब पालन पोषण जो भी था महाप्रजापति गौतमी जी के द्वारा ये किया गया था। और आप देखेंगे महापरिनिर्वाण है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे है, जहां महापरिनिर्वाण का मतलब जो जहां पे डेथ हुआ था गौतम बुद्धा जी का, ये आपका कुशीनगर में है। ठीक है, कब 80 ईयर्स के एज में हुआ था। और गौतम बुद्धा जी का जो 5 टीचिंग है, ठीक है, द 5 टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, जिसे जिसको पंचशील भी कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं, नो किलिंग, रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, एब्सटिनेशन, एब्सटेंशन फ्रॉम दी थेफ्ट यानी चोरी न करना, एब्सटेंशन फ्रॉम दी सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ओके, एब्सटेंशन फ्रॉम दी फॉल्सहुड, गलत यानी प्रोमिसेस नहीं करना है। ठीक है, एब्सटेंशन फ्रॉम दी इंटॉक्सिकेशन, ओके, इंटॉक्सिकेशन मतलब हो गया कि जो भी पदार्थ होते हैं जिससे नशा होता है, जैसे कि शराब, लिकरिंग, ये सब नहीं, इससे दूर रहना। ठीक है, और इनके जो 4 नोबल ट्रूथ हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखने हैं, द 4 नोबल ट्रूथ। ठीक है, 4 नोबल जो ट्रूथ था उसको ध्यान में रखना है, जिसको आर्य सत्य भी कहा जाता है। जिसमें जो 4 नोबल ट्रूथ हैं ये आपके, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजरी। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजरी, एंड ये आपका सबम दुखम कहा जाता है। ठीक है, डिजायर इज द रूट ऑफ सोरो, जो इच्छा है वही दुख का कारण है। ये इसको क्या बोलते हैं, प्रतीत समुत्पाद बोला जाता है। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद बोला जाता है। और जो डिजायर रूट ऑफ कोरो है वो किससे, जो डिजायर है वो कंक्वर किया जा सकता है। ठीक है, उस पर जीत हासिल किया जा सकता है दुख निरोध से। ठीक है, दुख निरोध और कैसे कंक्वर किया जाता है, ये डिजायर कैन बी कंक्वर बाय फॉलोइंग जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 फोल्ड पाथ जिसको बोला जाता है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उससे आप क्या कर सकते हैं, जो डिजायर है उसको कंक्वर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अष्टांगिक मार्ग है 8 फोल्ड पाथ, उसको आप उससे आप कंक्वर कर सकते हैं अपने डिजायर को, जिसमें आपका क्या क्या चीजें मेंशन है आप देखेंगे। फर्स्ट ये आपका क्या है, आप देखेंगे ये जो अष्टांगिक मार्ग है, सबसे पहले क्या आता है, राइट व्यू आता है, राइट इंटेंशन आता है, राइट स्पीच आता है, राइट एक्शंस, ओके, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट होना चाहिए एंड राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये आपकी 8 फोल्ड पाथ हो गया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो अगला देखेंगे जो 3 पिटक है, ये समरी है दोस्तों। ठीक है, आप ये बुद्धिज्म का ये समरी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और आपके क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। जो आसान तरीके क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट है, यहीं से बनेंगे। और कुछ क्वेश्चन आप लोग को पता है कि हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि वो चीजें नहीं मेंशन की जा सकती, उतना हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, उतना कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो नहीं है, क्योंकि उसका इनपुट ज्यादा लगेगा और आउटपुट कम आएगा। ठीक है, तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो समरी बनाई गई है कई सारे सोर्सेज से, आप इस समरी को देखिए और कई बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे और इससे आप जाके पीवाईक्यूज जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, और 3 पिटक की बात करते हैं, इसमें 3 पिटक की बात की गई है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपके 3 जो पिटक हैं, जिसको 3 बास्केट द कलेक्शन बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है विनय पिटका, सूत पिटका, देन अभिधम पिटका। एक एक करके तीनों को देखते हैं। जो विनय पिटका होता है ये कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड कंडक्ट होते हैं एंड डिसिप्लिन होते हैं, ओके, एंड इट इज एप्लीकेबल टू दी मोनास्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क एंड नन्स। जो मॉन्क नन्स होते हैं उनकी जो मोनास्टिक लाइफ के लिए क्या होता है, ये रूल्स एंड कंडक्ट होता है, डिसिप्लिन होता है।
ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, विनय पिटका। इसको याद करने के लिए याद करिए, एक विनय नाम का एक आदमी है और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। सूत पिटका में देखेंगे, इसमें जो होता है ये आपके मेन टीचिंग्स होती है धर्म ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो मेन टीचिंग है इसको क्या बोला जाता है, सूत पिटका बोला जाता है, जो कि आपका डिवाइड होता है 5 निकाय में। ठीक है, जो 5 निकाय होते हैं उनके में सबसे पहले आपका दिग् निकाय आ सकता है, ये आपका मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय और आपका अंगुत्तर निकाय और कुदक निकाय। ये आपके पांचों निकाय हो गए। क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि जो 5 निकाय हैं उसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द निकाय और नॉट निकाय, ओके, अमंग 5। तो आपको ये पांचों के नाम याद रखेंगे, ठीक है, दिग् निकाय, मंजम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और कुदक निकाय। और अगला जो 3rd नंबर वाला है ये आपका कौन सा है, अभिधम्म पीठिका। अभिधम्म पीठिका मतलब हो जाता है जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस एंड द सिस्टमैटाइजेशन ऑफ द टीचिंग एंड स्कॉलरी एक्टिविटीज ऑफ मॉन्क। ठीक है, सिस्टमैटिक टीचिंग हो जाता है आपका अभिधम्म पीठिका। ओके, बुद्धा के संघ एंड इट्स फीचर्स देखेंगे। बुद्धा के जो बुद्धिज्म के जो संघ थे एंड इट्स फीचर, सबसे पहले देखेंगे कि जो स्लेव and deceased and insolvent were not allowed, okay, in Shanga। 64 type of crime were called पति मोक्षा, okay, जो पति मोक्ष होता है, जो 64 type of crime होता है, they were prohibited, okay। Women were also allowed to join, women जो होती थी वो संघ ज्वाइन करती थी, they were allowed। and फोस्टर मदर जैसे प्रजापति गौतमी जी ने ज्वाइन किया था। एक जो डांसर थी उसका क्या नाम था, अमरपाली, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, दी डकैट आल्सो गिवन अ प्लेस। जो डकैट होते थे दे वर आल्सो गिवन अ प्लेस टू ज्वाइन एंड शूद्र वेर आल्सो गिवन द, जो शूद्र हुआ करते थे दे कैन आल्सो दी ज्वाइन दी संघा। ओके, सो द लिटरेरी सोर्सेस क्या रहे हैं आपके, जो सिलोनी क्रॉनिकल्स में आप देखेंगे महावंशा महामना के द्वारा लिखा गया है, और जो दीपवंशा और अता कथा था वो वता गमानी के द्वारा लिखा गया था। तिब्बतियन जो क्रॉनिकल्स था, जैसे तिब्बतियन क्रॉनिकल्स में आप देखेंगे कि दिव्य वादना ये काल चक्र के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद हम देखेंगे त्रिपीठिका, जो 3 पीठिका थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि सूत पीठिका, विनय पीठिका और अभिधम्म पीठिका, ये 3 पीठिका थे, ये याद रखेंगे। वेट अ मिनट, हाँ, तो 3 पीठिका थे। तो सूत पीठिका क्या था, ये रिलेटेड था बुद्धा एंड इट्स कंपेनियन। ओके, सूत पीठिका, विनय पीठिका जैसे मोनेस्टिक रूल्स थे उसको बताया गया था, और अभिधम्म पीठिका जो था ये आपके डॉक्ट्रिन एंड फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म क्या था, अभिधम्म पीठिका था। जो जातक फोक लोर था, ये स्टोरी था, ये किससे रिलेटेड टू बर्थ ऑफ बुद्धा, स्टोरी रिलेटेड टू बर्थ ऑफ बुद्धा। ओके, एंड इन चाइनीज देवर कॉल्ड सदोक बोला जाता था, चाइनीज में सदोक बोला जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे अगला नेक्स्ट है जो लिटरेरी सोर्सेस में आता है, ये बहुत बार पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, तो आप ध्यान देंगे मिलिन पन्हो। ठीक है, मिलिन पन्हो आपका ये क्या था, मिलिंद पन्हो ये था क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, दैट इज ग्रीक, जो मिलिंद था ग्रीक किंग एंड मियंडर, दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये आंसर ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना का ये आंसर था। दोनों के बीच में संवाद जो हुआ था मियंडर और नागसेना के बीच में, तो ये मिलिंद पन्हो में ही ये रिटर्न है। 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो 3 जेवल्स थे बुद्धिज्म के वो कौन कौन से थे, जैसे 3 जेवल्स में क्या आता है, बुद्ध आता है और धम्म और संघ। ठीक है, ये तीनों आते हैं, और बुद्ध मतलब फाउंडर एंड टीचर्स। ओके, 3 जेवल्स को ही क्या बोला जाता है, त्रिरत्ना बोला जाता है, त्रिरत्ना। एंड धम्म को टीचिंग एंड संघ को ऑर्डर ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। ओके, और नन्स जो होते थे। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखेंगे, सारे एक एक बिंदु को देखते जाएंगे। ओके, ऑल द पॉइंट्स, और आप देखेंगे जो क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में सारे इसी के आसपास से आए हैं, तो ध्यान से देखेंगे, आप बुद्धिज्म कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट आपका जो ग्रेट इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ था वो कौन कौन सा था, उसके सिंबल्स क्या थे। ओके, इवेंट्स के सिंबल्स देखेंगे, तो सबसे पहले वेट, तो इवेंट में देखेंगे अक्रांति जो था कंसेप्ट और डिसेंट, इसका सिंबल था व्हाइट एलिफेंट, और जाति था, जाति मतलब बर्थ इज सिंबल ऑफ जैसे लोटस और बुल ये आपका सिंबल था। महाभिनिष्कर्मन ये जो था ग्रेट रेनंसिएशन बोला जाता है, उसका हॉर्स था सिंबल, और निर्माण ओके संबोधि जो कि एनलाइटमेंट बोला जाता था, इसको बोधि ट्री से सिंबलाइज किया जाता था। धर्म चक्र जो परिवर्तन था जहां पे फर्स्ट शर्म दिया गया उसका सिंबल व्हील हुआ करता था। ठीक है, महापरिनिर्माण जिसको डेथ बोला जाता है, इट इज
द सिंबल दैट इज कॉल्ड स्तूपा। ओके, स्तूपा आपका आइए देखते हैं कौन कौन सा जो प्लेस था इट इज विजिटेड बाई बुद्धा। तो सबसे पहले देखेंगे सारनाथ जो था, जहां पे फर्स्ट सरमन हुआ, ये विजिट किया गया बुद्धा जी के द्वारा। देन उसके बाद राजगृह में विजिट किया गया, और बिम्बिसार गिफ्टेड द बेलुबियन बिहार। ओके, एंड इट इज एजुकेटेड भद्रक। ओके, उसके बाद आप देखेंगे राजगृह से वैशाली पे, ठीक है, वैशाली में, और यहाँ पे जो अम्रपाली थी वो सेकंड वुमेन क्या बनी थी, डिस्पल बनी थी, ठीक है। और वैशाली के बाद आप देखेंगे वत्स में ये विजिट किए थे। उसके बाद मथुरा के बाद चंपा के बाद कोशला, उसके बाद पावा मल्ल। ओके, उसके बाद कुशीनगर में जाके उनका महापरिनिर्वाण हो गया, ठीक है, ये आपका। और कौन सा जगह था जो विजिट नहीं किया गया था गौतम बुद्धा जी के द्वारा, वो कौन, गंधार और अवंती था। इट इज नॉट विजिटेड बाई बुद्धा। ओके, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है आपका। किंग हु अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म था, कौन कौन से किंग ने अडॉप्ट किया एंड बिकम द बुद्धा डिसिपल्स। ओके, प्रसन्नजीत थे ये कोसला के, और बिंबिसार ये मगध के, और अजात शत्रु ये आपके मगध के, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट डिसिपल थे बुद्धा के, उनके नाम जान लेते हैं दोस्तों। आप नाम में है जैसे कौन कौन से, शेरीपुत्र, मोगलाना, आनंद, कोशपा और उपाली, ये पांचों नाम याद रखेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। और साथ ही दो काइंड ऑफ क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। जैसे एक मॉन्क हो गया जिसको भिक्षु बोला जाता था, और एक फॉलोवर हो गए जैसे वर्शिपर, उन्हें क्या बोला जाता, उपासिकास। ओके, उपासिकास बोला जाता था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो एंटी बुद्धिस्ट जो किंग थे वो कौन कौन से थे, तीन ये किंग थे जो एंटी बुद्धिस्ट थे, ठीक है। जैसे पुष्यमित्र जो शुंग था, ठीक है, उसने क्या किया, प्रोसिक्यूट किया बुद्धिस्ट को, ठीक है, बहुत सारे जो मोनेस्ट्री था उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो आप देखेंगे उसके बाद सेकंड नंबर आपके हुना किंग जो मिहुर कुला के, ठीक है, हुना किंग मिहुर कुला, उन्होंने प्रोसिक्यूट किया बुद्धिस्ट को। और शशांक गौड़ा ये कट ऑफ किया क्या, बोधि ट्री जो था वो शशांक गौड़ा ने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन जो थे बुद्धिस्ट किंग जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया, एंटी बुद्धिस्ट जो किंग थे ये, ठीक है। ओके, तो अगला चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और उनके वर्क क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोगालीपुत्र तीर्थ थे, उन्होंने लॉन्च किया अशोक का धम्म कैंपेन, ठीक है, मोगालीपुत्र तीर्थ ने, ठीक है। और अश्वघोष ने क्या लिखा था, ही रोट दी बुद्ध चरित, ओके, एंड द संस्कृत ड्रामा दैट इज कॉल्ड सारीपुत्र प्रकरणा, ओके, सारीपुत्र प्रकरणा, ओके, एंड ही इज द डिसिपल ऑफ बुद्धा, ठीक है, डिसिपल ऑफ बुद्धा थे, ठीक है। नागार्जुन ने क्या किया, ही फाउंडेड द माध्यमिक स्कूल ऑफ महायाना, ओके, माध्यमिक स्कूल ऑफ महायाना, ये याद रखेंगे, महायाना का, हीनयाना का नहीं है, महायाना का है। एंड ही गेव द थ्योरी ऑफ शून्यवाद, ओके, ही गेव द थ्योरी ऑफ शून्यवाद की उन्होंने थ्योरी दी। और इंपॉर्टेंट वर्क इनके क्या थे, मूल मध्य माका करिका, ओके, मूल मध्य माक करिका, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है नागार्जुन का। और बुद्ध घोष देखेंगे, इज द इंपॉर्टेंट कमेंटेटर ऑफ थेरवाद, ओके, एंड इट इज इंपॉर्टेंट वर्क इनका क्या था, विष्णु दिमागा, ओके, विष्णु दिमागा, ओके। और दिदनाना थे वो लास्ट माइटी इंटेलेक्चुअल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी के जो लास्ट बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, एंड इज आल्सो वेल नोन फॉर हिज फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, ओके, बुद्धिस्ट लॉजिक के ये इंपॉर्टेंट फाउंडर थे, ठीक है। अगला देखेंगे ये असंग और वाशु बंधु, ओके, असंग और वाशु बंधु ये दो ब्रदर थे हु फ्लोरिश इन पंजाब रीजन इन 4th सेंचुरी, ओके। असंग ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर हुआ करते थे योग चरा के, ठीक है, योग चरा के। और विनानुवाद स्कूल, ओके, विनानुवाद स्कूल फाउंडेड बाय हिज गुरु, इनके गुरु के द्वारा फाउंड किया गया था। उनका क्या नाम था, मैत्रनाथ था, ठीक है, मैत्रनाथ। गौतम बुद्ध के जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे उसमें देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो काउंसिल लिखा हुआ है और कहाँ पे ये वेन्यू हुआ, एंड द पैटर्न किंग, एंड आफ्टर दैट चेयरमैन, एंड what was the outcome of that Buddhist council. The first Buddhist council was held in 483 BC में, ओके, 483 BC, एंड ये कहाँ पे, द वेन्यू इज राजगृह, ओके, सतापानी जो केव के पास राजगृह में ये हेल्ड हुआ था। पैटर्न किंग कौन थे, ये अजात शत्रु थे, ठीक है, ये हरियाणा का डायनेंसी के पैटर्न किंग थे ये अजात शत्रु, और महाकश्यप ये आपके चेयरमैन थे। एंड द आउटकम वर सून आफ्टर दी महापरिनिर्वाण के सून आफ्टर मतलब तुरंत बाद ये
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और इसमें क्या किया गया था, जो सूत पिटका व विनय पिटका था, उपाली के द्वारा ये कंपाइल किया गया था। ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ध्यान रखेंगे, इसमें वैशाली में हुआ था, 383 में हुआ था ये काल अशोका ये पैटर्न किंग थे, ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे, ध्यान रखेंगे। और सभा कमी ये सेकंड के बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। एंड सबसे पहले जो स्प्लिट हुआ था ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। ये आपका स्थानवीरवादींस थे और महासंघिकास। ओके, स्थानवीरवादींस जो थे, जो नो चेंजर थे, और महासंघिका थे ये आप प्रो चेंजर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कौन प्रो चेंजर थे, कौन नो चेंजर थे। ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 में बीसी में, ये आपका हेल्ड हुआ था, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ये पैटर्न किंग थे, अब मोगालीपुत्र ये चेयरमैन थे। ठीक है। ऐसी में जो थर्ड पीटका था, अभिधम पीटका, दोनों को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। ठीक है। और जो डिसीजन था, ठीक है, डिसीजन टू सेंड द मिशनरीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द आउटकम ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके। और आप देखेंगे अशोका ने इशू किया, एक एडिक्ट इशू किया, और कहाँ कहाँ पे, सांची में, सारनाथ में और कौशाम्बी में। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपका कश्मीर में हुआ। कनिष्क इसके पैटर्न किंग थे, कुशाना डायनेस्टी के। वसुमित्रा ये आपके, या अश्वघोष ये आपके चेयरमैन थे। इसी में महावंशा सूत्र को कंपाइल किया गया था। और सेकेंड स्प्लिट जब हुआ था बुद्धिज्म का, इसमें महायान और हीनयान हुआ था। ठीक है। और जो अभिधम टेक्स्ट था, इट इज वो क्या हुआ था, द टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम प्रकृति टू संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में ये ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है। अगर वेन्यू को याद रखना है तो एक ट्रिक है, याद रखेंगे, रावा पाका। इसका क्या मतलब है, रा से राजगिरी, वा से वैशाली, पी ए से आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, देन आपका के ए से कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद जो डिवीजन हुआ था, जो बुद्धिस्ट का मेजर स्कूल ऑफ डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का, वो महायान और हीनयान में हुआ था। महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल्स, और हीनयान मतलब लेसर। ठीक है। हीन मतलब आप लेसर से याद कर सकते हैं, महा कौन हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और महायान का क्या मतलब है कि दे सीक द साल्वेशन थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा, और बुद्धिसत्ता से वो क्या करते थे, साल्वेशन को प्राप्त करते थे। उनका जो बिलीव था कि बुद्धा विल बी born again। ओके, बुद्धा विल बी born again। एंड नेक्स्ट वन, दो दे वर्शिप द बुद्धा इन आइडल फॉर्म, यानी मूर्ति के फॉर्म में वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे। एंड द लैंग्वेज वाज संस्कृत। ओके। और ये वहीं पे हम बात करेंगे कि जो महायान है, दे वेर कंपैशन इज हाईएस्ट वर्चू, जो कंपैशन था हाईएस्ट वर्चू था। एंड दे आर पॉलिटिकली लिबरल। ओके। और कौन कौन से रीजन में, नॉर्थन इंडिया में, कश्मीर में, सेंट्रल एशिया में, चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, यहाँ पे ये लोग रिजाइड करते हैं मेनली। और वहीं हीनयान की बात करें, हीनयान आप देखेंगे ये इंडिविजुअल साइलेशन किसके थ्रू, थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू ये अपने साल्वेशन को प्राप्त करते थे। बुद्धा को ये रिबॉर्न नहीं मानते थे, बुद्धा विल नॉट बी रिबॉर्न, और दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे हीनयान। लैंग्वेज इनका हीनयान का पाली था, वहीं इनका संस्कृत था। ठीक है। और ये क्या बिलीव करते थे कि जो बुद्धा वाज इंटेलेक्चुअल नॉट अ गॉड, बुद्धा जो थे वो इंटेलेक्चुअल थे, एंड ही वाज नॉट अ गॉड, वो भगवान नहीं थे। ठीक है। दे स्ट्राइव फॉर विजडम फर्स्ट, विजडम के लिए सबसे पहले वो स्ट्राइव करते थे। एंड दे वर पॉलिटिकली कंजर्वेटिव, जो पॉलिटिकली थे दे वर कंजर्वेटिव, बट एट द सेम टाइम महायान वेर दी पॉलिटिकली लिबरल, एंड इट वाज फ्लरिश इन साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका में ये आपका फ्लरिश हुआ। ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखेंगे पोस्ट मौर्यन में और गुप्ता, और पोस्ट गुप्ता में देखेंगे। जो पोस्ट मौर्यन में था, महावंशा, दिव्यवादन, ललित विस्तार सूत्र था, लोटस सूत्र था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन अवताम शका सूत्र था। रत्ना गोत्वा विभंग था। विष्णु दिमगा। ओके, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो आप सीधे याद कर सकते हैं। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, ये सुरंगम सूत्र। ओके, सुरंगम सूत्र, अधर्म शास्त्र, और नेक्स्ट आपका तत्व संगम ग्रह। ओके, तत्व संगम ग्रह। ओके, नेक्स्ट वन आपका मिलिन पन्नु, एंड आफ्टर दैट वी विल सी मिलिन पन्नु के बाद आपका क्या पड़ता है, ये उपादना के बाद वैपुल्य सूत्र और सूत भंग। नेक्स्ट आपका खंडका आपका, और उसके बाद परिवरा। ओके, उसके बाद उदंग वर्गा। ओके, उदंग वर्गा, और
अशोकवंदन, ओके, अशोकवंदन, ये आपका हो गया। ये नेक्स्ट आपका आएगा गुप्ता और पाली पोस्ट गुप्ता का, ठीक है, ये आपका रहा पोस्ट मौर्य का, ये कंप्लीट हो गया। अब गुप्ता में देखेंगे, सबसे पहले आपका आएगा महावस्तु, ठीक है, महावस्तु आपका आएगा, उसका समाधि निर्मोन का सूत्र, निर्मोन का सूत्र, उसके बाद परमन वर्तका, ओके, परमन वर्तका, और उसके बाद वज्र छेदी का सूत्र, वज्र छेदी का सूत्र आपका आएगा समाधि रचना, ओके, समाधि रचना सूत्र आपका। नेक्स्ट गुप्ता का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये याद रखेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। समटाइम्स द क्वेश्चन वेर आस्क्ड कि कौन इसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कौन इसमें जैन टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका योगकारा मैनुअल एंड अद्वयासिद्धि, ओके, और नेक्स्ट आपका उपादशा, ओके, उपादशा, और आपका नेक्स्ट आप देखेंगे 10 भूमिका सूत्र, 10 भूमिका सूत्र था। नेक्स्ट आपका पड़ेगा काव्य दर्शन, ठीक है, काव्य दर्शन, ये डैंडिन के द्वारा लिखा गया था संस्कृत में, ठीक है। और अगला देखेंगे इसमें आपका नेक्स्ट वन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज जो थी, ठीक है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज जो थी आपकी, वो क्या थी कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और उसके फाउंडर देख लेते हैं। नालंदा जो आपका बिहार में है, ये कुमार गुप्त वंश के द्वारा, गुप्ता में ये आपके बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी फाउंड हुआ था। और उदंतपुरी भी आपका बिहार में ही है, और ये गोपाल के द्वारा, ये पाला डायनेस्टी के द्वारा ये फाउंड किया गया था। विक्रमशिला जो बिहार में ही है, ये धर्मपाल के द्वारा ये फाउंड किया गया था, ठीक है, फाउंडर ये थे, ठीक है, स्थापक। सोमपुरी जो था, सोमपुरी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, इट इज इन नॉर्थ बंगाल, और धर्मपाल के द्वारा ये बनाया गया था। विक्रमशिला और सोमपुरी ये दोनों धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे जगदल, ये आपका बंगाल में है, ये रामपाल के द्वारा पाला डायनेस्टी का बनाया गया था। वल्लभी आपका गुजरात में है, ये भत्तारका के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड जो बुद्धिज्म है उसको देख लेते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट जो नालंदा महावीरा, ये कहाँ पे, नालंदा बिहार में, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे आप देखेंगे कौन है, सांची में, सांची है, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची मध्य प्रदेश में। और महाबोधि जो टेम्पल है कॉम्प्लेक्स, ये बोध गया में है, ठीक है, बिहार में। और अजंता केव जो है औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे बुद्धिज्म कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आप जैनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ये हैंड रिटेन नोट्स है, आप देखेंगे कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चैनल से जुड़िए, ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगा। थैंक यू, जय हिंद।